Good morning students. Class 7th Subject English Reader Lesson 15 हेलन केलर। स्टूडेंट्स आज हम लेसन 15 करते हैं। हेलन केलर जो एक बच्चे का नाम है, लड़की का नाम है, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। कैप्टन आर्थर केलर एंड कैटे एडम्स केलर लिव्ड इन तुसुकाम्बिया, अ स्मॉल टाउन इन नॉर्थ वेस्ट अलाबामा, USA। कैप्टन आर्थर किलर एंड कैटे एडम किलर जो रहते हैं तसु जो कम्बिया है, एक छोटे से कस्बे में जो कि नॉर्थ वेस्ट अलाबामा जो कि USA में था। उनके यहाँ दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880। उनके घर 27 जून 1880 को एक बच्ची का जन्म हुआ और दे नेम्ड हर हेलन। उन्होंने उसका नाम हेलन रख दिया। वह एक हेल्थी बच्चा था। उसके शी एंड हर पेरेंट्स एंजॉय वॉचिंग हर ग्रो। उसके माता पिता उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ देखते हुए और उसे बड़ा होता हुआ देख रहे थे। द फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच वन। कैप्टन केलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी एंड द लेटर ही अर्नड अ लिविंग एज बोथ अ कॉटन प्लांटेशन ओनर एंड द एडिटर ऑफ अ वीकली लोकल न्यूज़पेपर। उसके जो परिवार था बहुत अमीर नहीं था। कैप्टन केलर पहले आर्मी में थे, बाद में उन्होंने कपास बागान किया और फिर वे एक स्थानीय लोकल न्यूज़पेपर एंड द नॉर्थ अलाबामियन। हेलेंस मदर आल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन। फिर उन्होंने साप्ताहिक उसमें स्थानीय समाचार पत्र में काम किया। हेलन की जो मदर थी वो भी क्या थी, जो काम करती थी खेतों में। When Helen was 19 months old, she fell ill. जब जो हेलन थी 19 महीने की थी, वह बीमार हो गई। द डॉक्टर सैड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर। डॉक्टर ने कहा कि वह उसके दिमाग में बुखार हो गया है। दिमाग में बुखार होने की वजह से वह जब बुखार कम हो गया तो हेलन जो थी, हेलन अपीयर टू बी वेल बट अनफॉर्चुनेटली इन रियलिटी शी वॉज फॉर फ्रॉम दैट। लेकिन वो दुर्भाग्य से वह से बहुत दूर थी। उसका बुखार तो कम हो गया, वो ठीक दिखाई दे रही थी। हेलन स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू साउंड्स, साइट्स एंड सिंपल एक्शन। हेलन जो थी अब आवाज़ जब जवाब देना बंद कर दिया था, देखना, सिंपल एक्शन करना। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टारिंग एट द सनलाइट। शी नाइदर रिस्पॉन्डेड टू हर फादर्स क्लैप्स nor to the bright lamp and her mother brought in front of her. It was evident to the Kellers that Helen had become both blind and deaf. हेलन ने आवाज़ का जवाब देना बंद कर दिया था, देखना और सिंपल एक्शन करना, और सूरज की रोशनी में घूरते हुए वह नहीं झपकी। सूरज की जो इतनी तेज किरणें होती है उनके बावजूद भी उसकी आंखें नहीं झपकी। उसने ना तो अपने पिता की ताली का जवाब दिया और ना ही अपने सामने आए गए लैंप के बारे में कुछ कहा, ना ही उसकी माँ के जो उससे सब बातें कर रही थी। उसकी माँ जो उसके लिए लैंप लाई थी, रोशनी, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सब बातें क्या कर रही थी, तय कर रही थी कि उसकी माँ जो ये हेलन ने जो दिखाई देता है ना ही वह सुन सकती है। मतलब हेलन हैड बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डीफ, ना तो उसको दिखाई देता है और ना ही वो सुन सकती है। The challenges and hurdles ahead for the parents and the child were not easy to overcome. The years that followed were painful and traumatizing not only for Helen but also her family. चैलेंज जो थे माता पिता के लिए आगे आने वाली चुनौतियां और बाधाएं पार करना आसान नहीं था, मुश्किलें थी।